नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है आस्था। बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज की और लेते हैं पहला प्रश्न। लंपी त्वचा रोग यानी एलएसडी से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, एलएसडी एक जीवाणु रोग है जो मवेशियों और भैंसों को प्रभावित करता है। दूसरा, एलएसडी से संक्रमित जानवरों का वजन कम होने लगता है और बुखार और मुंह में घाव हो सकते हैं। तीसरा, एलएसडी जूनोटिक है जिसका अर्थ है कि ये बीमारी जानवरों से मनुष्यों में फैल सकती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? आपके ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में संसदीय समिति ने 2022 और 2023 में एलएसडी के कारण 2 लाख से ज्यादा जानवरों की मौत पर केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय के आंकड़ों पर सवाल उठाया। गांठदार त्वचा रोग वायरस यानी LSDV से होने वाली एलएसडी एक वायरल बीमारी है जो मवेशियों और जलीय भैंसों को प्रभावित करती है, अतः कथन 1 सही नहीं है। एलएसडी के लक्षणों में जानवर की खाल या त्वचा पर गोलाकार सख्त गांठें दिखने लगती हैं। संक्रमित जानवरों का वजन तुरंत कम होने लगता है। दूध की पैदावार कम होने के साथ साथ बुखार और मुंह में घाव हो सकते हैं। अन्य लक्षणों में नाक और लार का अत्यधिक रिसाव होना, गर्भवती गाय और भैंसों का गर्भपात होना और कभी कभी बीमार पशुओं की मृत्यु होना शामिल है, अतः कथन 2 सही है। LSDV एक जूनोटिक वायरस नहीं है, अतः कथन 3 सही नहीं है। लेते हैं आज का दूसरा प्रश्न। बड़े मैगेलानिक बादल यानी LMC से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, LMC एक अनियमित उपग्रह आकाशगंगा है जो हर 1500 मिलियन वर्ष में आकाशगंगा की परिक्रमा करती है। दूसरा, ये पृथ्वी से लगभग 1,63,000 प्रकाश वर्ष दूर है और दक्षिणी गोलार्ध में नग्न आंखों से दिखाई देता है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा कौन से कथन सही हैं? आपके ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या देख लेते हैं। LMC एक अनियमित उपग्रह आकाशगंगा है जो हर 1500 मिलियन वर्ष में आकाशगंगा की परिक्रमा करती है। ये पृथ्वी के सबसे निकटतम आकाशगंगाओं में से एक है। ये पृथ्वी से लगभग 1,63,000 प्रकाश वर्ष दूर है और दक्षिणी गोलार्ध में नग्न आंखों से दिखाई देता है। LMC और स्मॉल मैगेलानिक क्लाउड यानी SMC 2 अनियमित उपग्रह आकाशगंगाएं हैं जो आकाशगंगा की परिक्रमा करती हैं। LMC डार्क मैटर से समृद्ध होते हैं, इस कारण इनका द्रव्यमान काफी ज्यादा होता है, अतः दोनों कथन सही हैं। लेते हैं आज का तीसरा प्रश्न। फोटो रिसेप्शन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसके जरिए फोटो रिसेप्टर आंखों में प्रकाश को ग्रहण कर उसे विद्युत संकेतों में बदलते हैं। कथन 2, फोटो रिसेप्टर पुतली में विशेष कोशिकाएं हैं जो प्रकाश तरंगों को अवशोषित करके उन्हें विद्युत संकेतों में परिवर्तित करती हैं। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। या फिर ऑप्शन डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या देख लेते हैं। फोटो रिसेप्शन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके जरिए फोटो रिसेप्टर आंखों में प्रकाश को ग्रहण करके उसे विद्युत संकेतों में परिवर्तित करते हैं, जिसे मस्तिष्क दृष्टि के रूप में व्याख्या करता है। फोटो रिसेप्टर रेटिना में विशेष कोशिकाएं होती है जो प्रकाश तरंगों को अवशोषित करती हैं और उन्हें विद्युत संकेतों में परिवर्तित करती हैं, अतः कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। लेते हैं आज का चौथा प्रश्न। निम्नलिखित अनुच्छेद पर विचार कीजिए। साल 1973 में स्थापित ये अभयारण्य केरल में स्थित है। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यानी यूनेस्को निर्दिष्ट क्षेत्र और दक्षिण भारत के हाथी रिजर्व नंबर 7 का एक घटक है। ये 3 जैविक रूप से विशिष्ट और विविध क्षेत्रों मुख्य पश्चिमी घाट पर्वत, नीलगिरी पहाड़ियां और दक्कन पठार के संगम पर स्थित है। काबिनी नदी कावेरी नदी की एक सहायक नदी इस अभयारण्य से होकर बहती है।
उपर्युक्त अनुच्छेद निम्नलिखित में से किस अभयारण्य से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, बी इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य, सी चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य या फिर डी वायनाड वन्यजीव अभयारण्य। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में दक्षिण वायनाड वन्य प्रभाग के अधिकारियों ने सुरक्षा के लिए वायनाड वन्यजीव अभयारण्य से एक 13 वर्षीय नर बाघ को त्रिशूर के पुथूर जूलॉजिकल पार्क में स्थानांतरित कर दिया। वायनाड वन्यजीव अभयारण्य 1973 में स्थापित किया गया था और ये केरल के वायनाड जिले में स्थित है। अभयारण्य नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को निर्दिष्ट क्षेत्र और दक्षिण भारत के हाथी रिजर्व नंबर 7 का एक घटक है। इसमें वायनाड पठार शामिल है, जो 3 जैविक रूप से विशिष्ट और विविध क्षेत्रों, मुख्य पश्चिमी घाट पर्वत, नीलगिरी पहाड़ियां और दक्कन पठार के संगम पर स्थित है। कावेरी नदी की एक सहायक नदी इस अभयारण्य से होकर बहती है। लेते हैं आज का 5वां प्रश्न। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला मिस्र, दूसरा जिबूती, तीसरा जॉर्डन, चौथा इरिट्रिया, 5वां टर्की। उपर्युक्त में से कितने देशों की सीमा लाल सागर से लगती है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए केवल 2, बी केवल 3, सी केवल 4 या फिर डी सभी 5। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या देख लेते हैं। लाल सागर अफ्रीका और एशिया के बीच हिंद महासागर का प्रवेश द्वार है और दुनिया में सबसे अधिक खारे जल निकायों में से एक है। लाल सागर की सीमा 6 देशों अर्थात मिस्र, सऊदी अरब, यमन, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती से लगती है। लाल सागर एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है, अतः विकल्प बी सही है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय आईएएस के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।